वर्ड ऑफ प्लांट। आज हम क्लास 1 का साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वर्ड ऑफ प्लांट्स। यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे कितने प्रकार के? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पौधे डिफरेंट टाइप के। पहले होता है कि प्लांट्स आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। उसमें भी कौन कौन से? बिग और स्मॉल, बिग प्लांट्स और स्मॉल प्लांट्स। फिर आता है हमारा बिग प्लांट्स, वेरी बिग, टाल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बहुत बड़ा हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो। जब पौधा जब बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, लंबा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। देखते हैं आम का एक पौधा होता है, देखे ना, आम का एक पौधा छोटा सा होता है, ठीक है, स्मॉल प्लांट है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो क्या हो गया? बिग प्लांट हो गया। इतना हुआ तो क्या हो गया? बिग प्लांट हो गया। ठीक है, अब उसकी जो जड़ें हैं, जब वो उसकी तना, उसकी जड़, उसके पत्ते जब बड़े होने लगते हैं, जब मजबूत होने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं, ठीक है ना, उसके बाद से क्या होता है? वो बड़े होने लगते हैं। जब टाल हो जाते हैं, वेरी बिग हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रीज। वेरी गुड, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? ट्री हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंगो हो गया। मैंगो कैसे होता है? पूरा का पूरा वो जो होता है वो ग्रीन होता है ना। हमारे आसपास जितने भी पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, वो ज्यादातर किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के, उनके पत्ते ग्रीन है। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो जड़ें होती हैं, जो नीचे का पार्ट, वो देखते हैं भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब आता है इसमें बनियान। बनियान मीन्स क्या होता है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, वेरी गुड। नीम, नीम पता ही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी काम आता है। नीम पता है ना? हाँ। पाइन, पाइन मीन्स देवदार, चीड़, मैंगो, ये सब क्या है? ट्रीज हैं। ठीक है, अब देखिए स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स एंड हर्ब्स। स्मॉल प्लांट्स में आता है श्रब्स एंड हर्ब्स। तो प्लांट्स which are smaller than trees and have a bushy look are called shrubs. Plants which are smaller than trees, वो पौधे जो क्या होते हैं? पेड़ से छोटे होते हैं। वो पौधे जो पेड़ से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और बुशी, बुशी मतलब घनी झाड़ीदार पौधे की तरह वो दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। श्रब्स का मतलब क्या होता है? झाड़ीदार पौधे। ठीक है, अब देखेंगे, दे है मेनी ब्राउन। दे है मेनी ब्राउन, ये बहुत कई प्रकार के भूरे होते हैं। वुडी स्टेम श्रब्स लाइक फॉर मेनी ईयर्स। अब देखेंगे रोज, तो ये क्या है? श्रब्स है। रोज क्या है? श्रब्स है। हिबिस्कस क्या है? गुड़हल का फूल श्रब्स है। श्रब्स है, वेरी गुड। ब्रिंजल क्या है? श्रब्स है। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स विथ थिन, जो स्मॉल प्लांट है, ठीक है, वो अगर पतला है, देखिए अगर वो पतला है, ठीक है ना, बुस्सी टाइप का है, बुस्सी टाइप का, तो वो क्या हो गया? श्रब्स हो गया। अगर बुस्सी टाइप का है प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स अगर बुस्सी टाइप का है, तो वो क्या हो गया? हमारा श्रब्स हो गया। और अगर वही स्मॉल प्लांट्स थिन है, पतला है एकदम, ठीक है, ग्रीन और सॉफ्ट है, पतला है, ग्रीन है, सॉफ्ट है, तो हमारा क्या कहलाएगा? हर्ब्स। हर्ब्स मींस क्या होता है? जड़ी बूटी, औषधि वगैरह। हाँ, तो हर्ब्स हो जाते हैं। तो इन पौधों को हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोरिएंडर, कोरिएंडर मींस क्या होता है? धनिया। अब आता है व्हीट, गेहूं, स्पिनच, पालक, मिंट, पुदीना। तो पुदीना मेडिसिन के काम आता है कि नहीं आता है? आता है। तो हम लोग जानते हैं श्रब्स, जानते हैं श्रब्स किसे कहते हैं? जो बुशी टाइप का होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पेड़ से छोटा होता है, बुशी टाइप का होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रब्स। वेरी गुड। और ये किसके कहते हैं? हर्ब्स किसे कहते हैं? जो झाड़ीदार नहीं होते, जो पतले होते हैं, जो क्या होते हैं? पतले होते हैं, उनकी तना पतली होती है, हरे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मुलायम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। हर्ब्स। जैसे कि हर्ब्स में कौन कौन सा आ जाएगा? व्हीट, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, और फिर हमारा आता है प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, क्लाइंबर एंड क्रीपर। क्लाइंबर मींस क्या होता है? क्लाइंबर मींस चढ़ना होता है। क्लाइंबर मींस क्या होता है? चढ़ना होता है। कोई भी पौधा है, ठीक है, अगर किसी देखते हैं कभी कभी कोई ऐसे पौधे मिल जाते हैं हमें जो कि सीधे खड़े नहीं हो पाते। क्या होता है? जो कि कई पौधे हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि सीधे खड़े नहीं हो पाते। जैसे ये मैंगो है, मैंगो सीधे खड़ा हो जाता है ना? हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना। अभी हम लोग कोई ऐसे पौधे देखेंगे जो कि सीधे खड़े नहीं होते हैं, ठीक है, उनको ऐसे करके क्या करना पड़ता है? या तो अगर नीचे है, ठीक है, नीचे हैं, जो पौधे नीचे हैं जमीन पे, हमेशा के लिए वो जमीन पे ही वो पौधे हैं, तो उनके नीचे जब उनका वेट जो होता है, उनके फ्रूट्स का वेट जो होता है, मास मतलब भारी वेट जो होता है, वजन, वो भारी होता है। तो उसके नीचे देखते हैं गांव में क्या किया जाता है? नीचे पुआल लगा दिया जाता है,
तो नीचे, जैसे कि तरबूज है, ये सब क्या है, क्रीपर है। क्रीपर है। ठीक है, क्रीपर मींस रेंगने वाले। बस दिमाग में लगाइएगा कि सांप कैसे होता है, जमीन पे रेंगता है। यस मैम। ठीक है, तो ये जो भी पौधे जो नीचे हैं, ठीक है, मतलब समझिए कि वो रेंगने वाले। बस ये समझिए, दिमाग में ये लगाइए कि वो रेंगने वाले पौधे हैं, क्रीपर है। ठीक है, yes, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो पौधे क्रीपर है। जैसे कि कद्दू हमारा होता है कुम्हड़ा, है ना, कई लोग कद्दू को लौकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कद्दू कुम्हड़ा, जो गाँव में कुम्हड़ा बोला जाता है। ठीक है, कुम्हड़ा ऐसा बोलते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, जब वो नीचे जब रहता है तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। आज जब वो भारी वेट का हो जाता है तो उसके नीचे जब वो भारी वजन होता है ना कद्दू का, कोई छोटा भी होता है, कोई बहुत बिग भी होता है, तो उसके नीचे पुआल रख दिया जाता है। देखे कि नहीं आसपास में या घर पे, है ना, तो हमारा क्या है, क्रीपर है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्रीपर है। और एक दिन क्या था, क्या बताया गया था, क्लाइंबर। क्लाइंबर कौन से पौधे को, जैसे अंगूर है, ठीक है, ग्रेप्स वाइन। ठीक है, ग्रेप्स वाइन क्या है, क्लाइंबर है। क्यों, क्योंकि वो अंगूर की जो लता होती है उसको पेड़ पे, दूसरे पेड़ पे चढ़ा दिया जाता है। तो जिस चीज को, जिस पौधे को दूसरे पेड़ के सहारे चढ़ा दिया जाता है, या दूसरे या डंडे के सहारे, स्टिक के सहारे, ठीक है, या मतलब यहाँ पर कोई पौधा बो दिया गया, अगर वो आम है तो वो ऊपर जाएगा सीधे, लंबा हो गया, वो ट्री हो गया। ठीक है, अब आया हमारा कि स्मॉल प्लांट में भूसी टाइप का जो भी है झाड़ीदार पौधे, वो हमारा क्या हो गया, हर्ब्स किसे कहते हैं, जो झाड़ीदार नहीं होते, जड़ी बूटी टाइप के होते हैं, जैसे कि ये मिंट वगैरह हो गया, मिंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हर्ब्स हो गया। अब हमारा क्या आता है, क्लाइंबर। तो पौधों में हमारा क्लाइंबर आता है। क्लाइंबर किसे कहते हैं, क्लाइंबर से हम क्या समझ सकते हैं, क्लाइंबर चढ़ना, क्लाइंबर चढ़ना होता है ना। ठीक है, क्लाइंबर मींस पर्वतारोही। ठीक है, पर्वतारोही होता है, जैसे कि पर्वत पे चढ़ने वाले को क्लाइंबर कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, कहा जाता है ना। पर्वत पर चढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। हर बात में यस मैम। ठीक है, तो पर्वत पर चढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो आप बताइए कि पर्वत पर चढ़ने वाले को अगर हम क्लाइंबर कहते हैं, तो सोचिए कि किसी भी चीज को अगर हम छत पे चढ़ाने की कोशिश करें, किसी स्ट्रेट सीधी चीज सीधा मतलब खड़ा करने की कोशिश करें, जैसे अंगूर की लता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अंगूर जब पौधा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे अगर हम पौधा बो दिए तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे चढ़ाने की कोशिश करेंगे इस पे, ताकि वो दूसरे अजीब से मतलब इधर से उधर ना हो उसकी लताएं, और वो आराम से एक दूसरे से जुड़ के और फिर आराम से उसके फ्रूट्स हो जाए। समझ गए? तो क्लाइंबर किसे कहेंगे, जो सीधे पौधे खड़े नहीं होते, उनको सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर। ठीक है, देखिए सम प्लांट्स आर वीक, कुछ पौधे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। वेरी गुड, दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, वो अपने आप क्या होते हैं, स्ट्रेट सीधा नहीं होता। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, उन्हें बड़ा होने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, सहारे की, सपोर्ट की जरूरत होती है। यू मे हैव सीन देम ग्रोइंग ऑन वॉल्स और अनदर प्लांट, यानी वॉल मींस क्या होता है, आकाश, वॉल मींस क्या लिखवाया गया है, बताइए वॉल मींस क्या लिखवाया गया है, दीवार। वॉल मींस क्या होता है, दीवार। ठीक है, तो दीवार पे आप कितना बोलते हैं इसके, तो उससे आपको क्या मतलब है, वॉल मींस क्या होता है, दीवार। अब अच्छा बताइए, अगर दीवार पे कोई पौधा को लेके जा रहे हैं हम, ठीक है ना, दीवार पे कोई पौधा को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि या तो हम दीवार पे लेके जाएं या किसी पौधे के सहारे से उसको हम सीधा खड़ा कर दें। क्लियर हो गया? तो हमारा क्या है, क्लाइंबर है। Sometimes they take the support of sticks. Such plants are called climber. तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, क्लाइंबर। कल्याणी उठ जाइए तो बेटा। अच्छा बताइए, क्लाइंबर किसे कहेंगे, जिसे सहारे की जरूरत होती है। हाँ, वेरी गुड, स्ट्रेट करने की जरूरत है, सीधे। ठीक है ना, जो सीधे खड़े, जो पौधे कमजोर होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। या तो हम स्टिक के सपोर्ट से खड़ा कर दें उसे, उसके ऊपर, या तो अदर प्लांट उसके पास में है तो उस पौधे के ऊपर हम उसको टिका दें। समझ गए? उसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्लाइंबर। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब आते हैं हमारा क्रीपर। तो क्रीपर हम क्या कहें, जो जमीन पे, इसको हम सीधा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, खड़ा नहीं होता है। आम सीधा खड़ा होता है, ग्रेप वाइन जो है अंगूर की लता, वो सीधा खड़ा नहीं होता है। ठीक है, वो क्लाइंबर है। क्लियर? अब देखिए, और हमारा क्या आता है, ये क्रीपर वो होता है जो जमीन पे होता है, ठीक है, ग्राउंड पे। जैसे कि तरबूज हो गया, मस्कमेलन, वाटरमेलन, तरबूज, मस्कमेलन, खरबूजा, है ना, ये सब हमारा क्या है,
क्रीपर। क्रीपर, वेरी गुड, क्रीपर। तो याद रहेगा ना, क्रीपर रेंगने वाले, जैसे कि सांप रेंगता है, सांप जमीन पे ही रेंगता है ना। तो हम ज्यादातर दिमाग में जब भी सांप का, स्नेक का आता है ख्याल, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इनके ऊपर कूदा और दीवार पे चढ़ा। हमारे माइंड में सिर्फ ये दिमाग में आता है कि वो जमीन पे चल रहा है, आता है ना माइंड में। जब भी स्नेक की बात आती है तो हम ये बस देखते हैं कि वो जमीन पे क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रीपर। हो जाएगा कि नहीं वो हमारा, तो वो हमारा क्या है, क्रीपर है, ठीक है। जैसे देखिए क्लाइंबर में क्या जाता है, टी प्लांट्स, मटर के पौधा, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर, ठीक है। अब आता है हमारा सम वीक प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो क्रीपर भी क्लियर हो गया ना। किसी को कोई दिक्कत है, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थॉर्नी प्लांट्स, ठीक है। थॉर्नी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिन प्लांट्स विच हैव थॉर्न ऑन देम आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। जिन प्लांट्स में थॉर्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनके पत्ते अलग अलग होते हैं। अभी तक पेड़ पढ़े हैं हम, है ना, पेड़ पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि पत्ते भी उनके अलग होते हैं। पीपल के पत्ते को देखें, वो अलग होता है। बरगद का पत्ता अलग होता है, ठीक है। हर चीज के पत्ते में, सेब का पत्ते देखें कितना बढ़िया होता है। हाँ, तो हर चीज के पत्ते क्या होते हैं, हर चीज के पत्ते अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब है पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों के भाग, ठीक है, पौधों के अंग या पौधों के भाग। फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट दैट मेक्स सीड्स आर फूल। फ्लावर क्या है, फूल ब्यूटीफुल पार्ट है, सबसे सुंदर अंग माना जाता है, सबसे सुंदर भाग माना जाता है। एक पेड़, एक पौधे के अंदर का सबसे अच्छा भाग फूल। देखते हैं जब हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, तो गेंदा का फूल, मेरीगोल्ड, जैस्मीन, कोई भी फूल कोई भी देखता है तो ये लगता है कि कब उखाड़ लें, कब ले लें, तोड़ लें, ठीक है, कब उसको प्लक कर लें, है ना, ऐसा लगता है कि नहीं। उसको जरूर, रोज का फूल हो या ये सनफ्लावर वाला, उसको हम जरूर कोशिश करते हैं कि उसको क्या कर लें, तोड़ लें, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल, इससे दिमाग में लाइएगा जब कोई पूछे कि उसका प्लांट्स का ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है। कोई पूछेगा कि प्लांट्स का ब्यूटीफुल पार्ट बताइए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लावर। फ्लावर, क्योंकि हम ब्यूटीफुल क्या, हम ये सोचेंगे कि पौधे के अंदर सबसे सुंदर क्या होता है। दिमाग लगाएंगे, पौधे के अंदर सबसे सुंदर क्या होता है, तो पौधे के अंदर सबसे सुंदर हम सोचेंगे कि पौधे के अंदर जब पौधा होता है तो हमें तो पौधे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब हम बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या हम लोग कहीं जाते हैं रास्ते में, तो हम पौधा देखते हैं तो हमें पौधे में इंटरेस्ट नहीं होता है। फूल देखते हैं तो कहते हैं वाह कितना सुंदर फूल है, कितना अच्छा है ना। तो हम सबसे पहले दिमाग में लगा के फिर हम कह देंगे कि ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स का ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, फ्लावर, वेरी गुड, ठीक है, जो कि क्या बीज या फल भी बनाता है, ठीक। लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। प्लांट्स के लिए फूड कौन बनाता है, लीफ बनाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर इंटायर प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। अच्छा, अभी अगले चैप्टर में, इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था आप लोगों को कि जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारे आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग, क्योंकि वो सजीव है, उनके में क्या है, जान है, उनके में लाइफ है। जैसे कि वो खाना खाते हैं, होता है ना कि लिविंग में खाना खाते हैं, तो लिविंग में रियली में खाना खाते हैं। तो मान लीजिए कैसे पता चलेगा कि पेड़ खाना खाते हैं, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा उनकी भोजन की उन्हें प्राप्ति होती है, ठीक है। और फिर आता है हमारा क्या नेक्स्ट, इसके में आता है हवा। हवा की जरूरत है, धूप की जरूरत है, ठीक। हवा पानी धूप, तो उसकी जड़ें में पानी देते हैं ना। तो आकाश पानी पीती है कि नहीं, आप पानी पीते हैं, पेड़ भी पानी पीता है कि नहीं, हाँ, तो मतलब सेम है, वो भी लिविंग है, आप भी लिविंग है। अब देखिए अब आता है फ्रूट्स आर द ईटेबल पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट हैज ए स्मॉल सीड इनसाइड इट। फल जो होता है वो क्या होता है, हमारा ईटेबल पार्ट होता है, खाने योग्य होता है। फल क्या है, हमारा खाने योग्य है। सबसे ज्यादा फल में हम लोग देखते हैं कि फल हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं कि नहीं। किसी भी पौधे में सबसे अच्छा खाने योग्य पदार्थ क्या होता है, फल। आप बताइए, आम का पेड़ है तो आकाश पत्ती तोड़ के खाएंगे कि आम खाएंगे, आम खाएंगे ना, तो उसका फ्रूट्स क्या है, ईटेबल है ना, खाने योग्य है ना, वेरी गुड। अब देखिए स्टेम टैक्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, टैक्स फूड, भोजन लेता है, भोजन और पानी का सभी भागों में, पौधों के सभी भागों में क्या करता है, भोजन देता है, भोजन लेता है। अब देखिए रूट्स गिव्स सपोर्ट एंड टेक्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स
फ्रॉम द सोयल। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी में जब मिट्टी में जो जड़ें होती है उसको हम पानी देते हैं ना, पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, तो पानी देते हैं तो उससे क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट होता है, पोषक हो जाता है। ठीक है, और वही जड़ें क्या करती हैं? बाद में पौधों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, नीचे की जड़। अब मान लीजिए कि किसी भी क्लास को, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इंसान कहता है 6 से 12 तक की क्लासेज इंपॉर्टेंट होती है ना, 6 से 12 तक। क्यों नहीं आदमी कहता है कि आप 6 से 12 तक ही ना पढ़िए, डायरेक्ट उसी का पढ़िए? तो नहीं हो पाता ना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन, कंपटीशन वाला, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है बेसिक। हमें बेसिक कितनी जानकारी है, उससे भी बेसिक आप पढ़िए। 6 से 12 तक भले पढ़ना, आप 1 से ही पढ़िए, वो उससे भी ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो जड़ है इससे कंबाइन करिएगा। जो जड़ है पौधे की जड़, अगर वही मजबूत नहीं रहेगा तो वो ऊपर वाले को मजबूत बनाएगा नहीं ना। तो हमें इसलिए आज से क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो भी सारा चैप्टर पढ़ाया गया है, जो भी है, ठीक है, नीचे की क्लास का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, और आपको भी पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्या आता है हमारा? प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स क्या होता है? पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? बीज से उत्पन्न होते हैं। बीज से बड़े होते हैं, बीज से उत्पन्न होते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। तो इस बीज में भी विभिन्न प्रकार के, सेब का बीज देखते हैं, बीन्स का, वो अलग होता है, राजमा जैसे थोड़ा थोड़ा दिखता है। ठीक है, और एप्पल का सीड्स अलग होता है। तो सारे सीड्स क्या है? अलग अलग शो करते हैं। ग्राम, ग्राम इस क्या होता है? चना। कॉर्न अनाज, मक्का जिसको भुट्टा बोलते हैं। पी मटर, सबके दाने अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग। अभी हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ ट्रीज, ट्री भी अलग अलग है, पेड़ अलग अलग है, पेड़ों के फूल भी अलग अलग, पत्ते भी अलग अलग डिफरेंट। और फिर आता है हमारा सीड। प्लांट्स नीड लाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो। बड़े होने के लिए पौधों को क्या जरूरी है? हवा, प्रकाश। अब देखिए, अच्छा ऐसा कौन सा पौधा है जो सूर्य के प्रकाश के बिना बड़ा होता है? कल बताई थी मैं, ये जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी। ये जब चैप्टर कल पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी क्या कि ऐसा कौन सा पौधा है जो जिसको प्रकाश की नहीं, छाया की जरूरत होती है, जो बंद कमरे में होता है? मशरूम। वेरी गुड मैम, हल्दी भी होता है। चलिए कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। ठीक है।